प्राइम मिनिस्टर खत लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता उन खतों से क्या क्या असर होगा। मलाइशिया में शायद साथ नहीं है, सऊदी अरब ने भी सफ़ीर को बुला के सिर्फ कहा भाई क्या कर दिया आपने, ये कोई ताल्लुकात मुनक़ता करने पर तैयार नहीं है, सिवाय तुर्की ने किए और तुर्की के बाद पाकिस्तान करेगा। जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें खतूत भी लिखे जा रहे हैं कि वो इस पर अपना रद्द-ए-अमल दें और इस होने वाले इक़दाम की सख्त से सख्त मजम्मत भी करें। ये मसला कल पार्लियामेंट में तय हो चुका है, करारदाद मंजूर हो चुकी है, डिमांड आ चुकी है फ्रांस से ताल्लुकात को मुनक़ता करने की। वज़ीर ख़ारजा कह चुके हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि हम गौर करेंगे कि कंसल्टेशन के लिए वापस बुलाएं या ना बुलाएं, तो अभी तो वो गौर कर रहे हैं। काबीना का भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू आया है, प्राइम मिनिस्टर खत लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता उन खतों से क्या क्या असर होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त है, पाकिस्तान, तुर्की, मलाइशिया में शायद साथ नहीं है, सऊदी अरब ने भी सफ़ीर को बुला के सिर्फ कहा भाई क्या कर दिया आपने, ये कोई ताल्लुकात मुनक़ता करने पर तैयार नहीं है, सिवाय तुर्की ने किए और तुर्की के बाद पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान की काबीना को सब कुछ देखने के बाद ये फैसला करना होगा कि क्या किया जाए जिससे शान रिसालत, अल्लाह ताला कहता है कि हमने आपका जिक्र अफजल कर दिया, रफ़ाअना लका जिक्र, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो वो कौन खबीस मरदूद है जो उस जिक्र को नीचे कर सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है, ना खाकों से हो सकता है ना किसी से। हाँ, खाके वाले अपने मुल्क में टेररिज्म को हवा दे रहे हैं। प्रेसिडेंट फ्रांस ने जो कुछ कहा उसके बाद फ्रांस में दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ गया है, वहाँ लोग ठंडे पेट नहीं बैठेंगे, मुझे पता है, और फिर बाद में आप रोए, हम सब लोग बैठ के रोएंगे कि क्या हो गया। वो रिएक्शन की सूरत में होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू गजनफर साहब ने भी और चुगताई साहब ने भी फरमाई। देखिए, इस वक्त दुनिया में 7 अरब 82 करोड़ इंसान बसते हैं। इन 7 अरब 82 करोड़ में से 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान है, यानी दुनिया की कुल आबादी का 1/4 मुसलमान है, 1/4। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है और ये दुनिया के 6 बर्रे आज़मों में हर जगह पर मुसलमान आबाद है और तकरीबन दुनिया के कुल मुल्कों में से भी 1/4 से ज्यादा मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, 56 के करीब इस्लामिक मुल्क हैं। ये कैसे हो सकता है कि 1 अरब 90 करोड़ बाशिंदों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाए आए रोज, और फिर और अगर ठेस पहुंचाने वाला कोई मुल्क, रियासत नहीं है, कोई फर्द वाहिद या कोई तंजीम है, कोई मैगजीन है, तो फिर उसको वहां की रियासत और वहां की हुकूमत उसको शह दे, उसकी सरपरस्ती करे, उसकी तारीफ करे, और अगर उसके ऊपर कोई मुसलमान रिएक्ट करे तो वो कहे कि ये जो रिएक्शन आ रहा है ये दरअसल इस्लामिक टेररिज्म है, जो इमैनुअल मैक्रोन ने जो बात कही, तो ये इंतहाई, देखें, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ये कोई एक वाकया नहीं है, ये वाकयात का तसलसल चला आ रहा है। इसी जो चार्ली एब्डो, जो जिस मैगजीन ने 2015 में ये खाके शाया किए थे, और उसके बाद फिर वहां पे हमला हुआ, कुछ मुसलमानों ने, जारी बात है उनके जज्बात मजरूह थे, 12 के करीब लोग मारे गए। और अब आप उनकी ढिठाई देखें कि 2020 सितंबर में वो जो 12 लोगों के कत्ल में जो लोग मुलव्विस थे, उनका जब केस चल रहा था तो उसका ट्रायल शुरू हुआ पिछले महीने। जब ट्रायल शुरू हुआ तो चार्ली एब्डो ने दोबारा से वो खाके फिर शाया कर दिए, और उनकी मजीद ढिठाई देखें कि अभी जब ये वाकया हुआ जिस उस्ताद के कत्ल का, तो चार्ली एब्डो ने उसके ऊपर फिर ट्वीट कर दी उन्हीं खाकों के साथ। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो फिर ये नहीं हो सकता। आप देखें ना, हाँ, कोई भी इमरान खान हो, कोई और किसी मुसलमान मुल्क का कोई हुक्मरान हो, वो अपने हर शहरी को नहीं समझा सकता। लोगों के जज्बात हैं, लोग फर्द जज्बात में कोई कदम नहीं उठा देंगे। अब फ्रांस की जहां तक बात है पाकिस्तान के साथ, फ्रांस की कुल आबादी है 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ लोगों में से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 57,20,000 है, यानी खुद 8.8% पॉपुलेशन फ्रांस की मुसलमानों पर मबनी है, जिसमें मोरक्को से आए हुए हैं, अलजायर से आए हुए हैं, जिसमें तुर्की के हैं, पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 लाख पाकिस्तानी फ्रांस में बसता है, और वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रांस की कौन। ये खुद फ्रेंच प्रेसिडेंट को सोचना चाहिए था। बिल्कुल सही जुमला बोला है रजब तैयब एर्दोआन ने कि इसको अपना दिमागी मुआयना करवाना चाहिए। ये इंसान सठिया गया है बिल्कुल दिमागी तौर पे। सिर्फ 2 शख्सियात इस वक्त जो सामने आई है खुल के, एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जिन्होंने फौरन ट्वीट करके और उन्होंने अपना एहतजाज रजिस्टर करवाया, और दूसरे हैं तुर्की के सदर।
मेरा ख्याल है इस मामले को अब ये जो OIC ये जो या तो इस OIC को बिल्कुल दफन कर दें या इस OIC को आखिरी दफा इसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक शॉक लगाएं ताकि अगर ये जिंदा होती है कुछ कर सके। ये किसी इंफरादी तौर पर ये मसला हल नहीं हो सकता। मुजम्मिल साहब, ये कोई पहली बार का वाकया नहीं है कि मुसलमानों के जज्बात को इस तरह से मजरूह किया जा रहा हो। अगर अब हमने कोई ठोस इकदाम ना उठाए तो खुदा न खास्ते इस किस्म के इकदाम मुस्तकबिल करीब में दोबारा भी उठाए जा सकते हैं। फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस सिलसिले में? देखिए, एक तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि हम अपना सफ़ीर वहाँ से वापस बुला लें। नहीं, सबसे पहली बात तो है उनका सफ़ीर भी यहाँ से वापस भेजना चाहिए। और अगर ताल्लुकात तो कोई एक तरफा महदूद नहीं होते ना, दोनों तरफ से महदूद होने चाहिए। जब उनका सफ़ीर अगर मुस्लिम ममालिक उनके सफरा को वापस भेजेंगे तो उन्हें को मैसेज मिलेगा। दूसरी बात है, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान और तुर्की ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, अभी तक एहतजाज भी किया है, एक वाज़ेह स्टांस भी लिया है, लेकिन जब तक 56 इस्लामी ममालिक मिलकर कोई एक्शन नहीं करेंगे, ट्रेड सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, उनके टैरिफ्स, अभी तक हमने भी कोई टैरिफ्स के हवाले से फ़ैसला नहीं किया कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स पे हम टैरिफ्स को हाई करेंगे और क्या करेंगे। अभी तक मुझे कोई ऐसा मटीरियलिस्टिक स्टेप नज़र नहीं आया जिससे हमें लगे कि हम कोई फ्रांस के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं। अभी तक करारदाद हुई है, प्रोटेस्ट हमने किया है, वर्बल बातें हैं, अभी एक्शन कोई नहीं किया गया पाकिस्तान की तरफ से भी, और मुझे तुर्की की तरफ से भी कोई ख़ास एक्शन नज़र नहीं आया। अभी सिर्फ ज़बानी बात हो रही है, देखें आगे कहाँ तक चलता है, लेकिन एक्शन करना चाहिए। कम से कम ट्रेड सैंक्शन ज़रूर लगानी चाहिए, फ्रेंच प्रोडक्ट्स पे टैरिफ हाई करना चाहिए, और उनके साथ कम से कम तजारती ताल्लुकात तो बिल्कुल ख़त्म करने चाहिए। अवाम बाइकाट कर रहे हैं, ये बाइकाट जो है ये हुकूमती सतहों पर भी होना चाहिए और उनकी प्रोडक्ट्स के लिए होना चाहिए। दुनेरा, मुजम्मिल साहब ने फरमाया कि वर्बली बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर बात आती है तो क्या कुछ करना चाहिए हमें? देखिए, जब इंटरनेशनल ऑर्डर में आपने कोई मैसेज कन्वे करना होता है तो वो रिएक्शन के बजाय रिस्पांस में चैनलाइज होकर अगर वहां तक पहुंचे तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। अगर रिएक्शन में हम अपने ही मुल्क के अंदर एहतजाज वगैरह कर लेंगे, उसका उन मुल्कों को कोई फ़ायदा नहीं है और हमारा एहतजाज रिकॉर्ड भी नहीं होगा। सो येस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू डू समथिंग कंसोलिडेटेड, जिसको इंटरप्रेट करके UN में या यूरोपियन यूनियन में ये समझा जाए कि इस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से ये रिस्पांस आया है हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। अब उस रिस्पांस को हमने किस तरीके से चैनलाइज करना है, वो क्या हो सकता है, उसमें हमने ट्रेड को देखना है, उसमें डिप्लोमेटिक टाइज को देखना है, दैट इज गवर्नमेंट्स डिसीजन। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि फ्रांस ने एक स्टेप ऊपर लिया है इस्लामोफोबिया में। बहुत सारे यूरोपियन मुल्क, बहुत सारे वेस्टर्न मुल्क ऐसे हैं जिनके लॉज रेसिस्ट हैं, एंटी मुस्लिम हैं, जिनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया पाया जाता है, बट किसी मुल्क का सरबराह खड़े होकर इस तरीके से बात नहीं करता जिस तरह इमानुअल मैक्रोन ने की है। सो बेसिकली क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है तो हमारे पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको प्ले भी वैसे ही करें ताकि आइंदा के लिए किसी और मुल्क के किसी और पागल सदर की इस तरह की जुर्रत ना हो कि वो हमारे प्रॉफिट के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में ऐसी बात कर सके। लेकिन आई स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि इसको चैनलाइज बहुत कंसोलिडेटेड तरीके से होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान के साथ कोई और ना खड़ा हो। लेकिन एक दफा आप किसी इंटरनेशनल कोर्ट में किसी लीगल जगह पे चले जाएं, क्योंकि वेस्ट में ऐसे लॉज हैं जहां पे रिलीजियस ऑपरेशन की बेस पे वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाते हैं, तो आपको सिर्फ एक्सप्लोर करने की जरूरत है, वो डिप्लोमेटिक लॉ इनिशिएटिव लेने की जरूरत है।